तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता सरकार के फैसले के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी बदल जाएगा जगन्नाथ धाम का नाम भी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के बाद सुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में सीबीआई को जांच के लिए खुली छूट दे दी। इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम सुवेंदु अब ममता बनर्जी की सरकार के लिए फैसले बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तत्कालीन ममता सरकार ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना और उद्घाटन किया था। उनका नाम जगन्नाथ धाम रखा गया था। अब बीजेपी सरकार इसका नाम बदलने जा रही। मिली सूचना के अनुसार जगन्नाथ धाम मंदिर में धाम शब्द को हटाया जाएगा और सिर्फ जगन्नाथ मंदिर नाम रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए। 2 साल में देश के एटमी हथियार 180 से बढ़कर 190 हुए। पाकिस्तान से 20 ज्यादा। दरअसल दोस्तों, भारत में पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए गए। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने निकल कर आई कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 की तैनाती कर दी गई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं है। उनके पास अभी भी 170 परमाणु हथियार है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीएमसी विधायकों की शिकायत पर ममता बनर्जी के घर पर पहुंची सीआईडी। पुलिस आने के बाद मिली एंट्री। नेता विपक्ष के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का लगा आरोप। दरअसल दोस्तों, टीएमसी में चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के कालीघाटी स्थित आवास पर पहुंची। इसी परिसर में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी है। शुरुआत में टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया, लेकिन बाद में अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने परिसर में प्रवेश किया। दोस्तों, टीएमसी के पूर्व सांसद सुभाषिस चक्रवर्ती ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की गैर मौजूदगी में तलाशी की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि अभिषेक के आने के बाद एजेंसी जांच कर सकती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हुआ रद्द। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया। इनके साथ ही राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला समाप्त हो गया। भाजपा उम्मीदवार महेश होने हैं। दोस्तों, बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर नामांकन एफिडेविट पे आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह ने मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी की आपत्ति पर मीनाक्षी नटराजन का अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार शाम को 6 बजे तक का समय दिया। मीनाक्षी ने जो स्पष्टीकरण दिया उसे संतुष्ट नहीं होने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द कर दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में जोजिली टनल के दोनों छोर आपस में जुड़े। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल हुई तैयार। कश्मीर से लद्दाख 1.5 घंटे की जगह मात्र 15 मिनट में पहुंच सकेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बड़ा मुकाम भारत ने हासिल किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल की खुदाई मंगलवार को पूरी हो गई। टनल के बीच लगभग 2.5 मीटर के ब्लॉक को ब्लास्ट करके हटा दिया गया और इसी के साथ टनल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये टनल 13.15 किलोमीटर लंबाई और दुनिया की सबसे लंबी सड़क टनल है, जिसमें एक ही सुरंग के दोनों डायरेक्शन में गाड़ियां चल सकेगी। ये टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। यानी कि दोस्तों, जो वक्त पहले 3 घंटे का लगता था जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने में, वो मात्र 15 मिनट की दूरी का रह गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे में बन रहा है यूरोप का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन करेंगे इस्तेमाल। ठंडे मौसम और सस्ती बिजली के कारण चुनी गई जगह। जी हां दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एसआई की बढ़ती मांग ने दुनिया भर के डाटा रिसर्च की होड़ मच गई है। इसी कड़ी में ब्रिटिश स्टार्टअप एनुअल नोर्किया में एक विशाल डाटा सेंटर बनाया जाएगा। आर्टिकल सेक्टर के पास बन रहा है ये प्रोजेक्ट। यूरोप के सबसे बड़े
एआईस डाटा सेंटर में से एक होगा। दोस्तों नरविक में कड़ाके की ठंड है जो डाटा सेंटर के गर्म चिप्स को नेचुरल ठंडा रखने में मदद करेगी। और जून जुलाई यहाँ का सबसे गर्म महीना रहता है, तब भी यहाँ पर अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सर्दियों में औसत तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। H1B वीजा पर एक लाख डॉलर वसूलने का आदेश हुआ रद्द। कोर्ट बोला डोनाल्ड ट्रंप फीस के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते, भारतीयों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। दरअसल दोस्तों अमेरिका फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा पर 1 लाख डॉलर यानी कि करीब 95 लाख की फीस वसूलने वाली नीति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। बोस्टन कोर्ट ने कहा कि ये फीस नहीं बल्कि एक टैक्स है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद की मंजूरी की जरूरत थी। ट्रंप ने सितंबर 2025 में घोषणा की थी कि जो कंपनियां H1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देगी उन्हें हर वीजा के लिए 1 लाख डॉलर की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। उसके बाद 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इसे चुनौती दी थी। अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप सरकार अपील कर सकती है। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका बोला ईरान से समझौता हमारी बड़ी जीत, हम अपना फायदा पहले देखेंगे चाहे इजराइल को पसंद आए या नहीं। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौता अमेरिका जनता के लिए बड़ी जीत होगी, चाहे इजराइल को ये पसंद आए या नहीं। वैसे वेंस ने दोहराया कि इस मामले में अमेरिका अपना हित सबसे पहले देखेगी, चाहे इजराइल इसे समझौते का समर्थन करे या नहीं। दोस्तों फॉक्स न्यूज से बातचीत में वेंस ने कहा कि अमेरिका और इजराइल कई मुद्दों पर साथ है, लेकिन हम मामले में दोनों की राय एक जैसी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मंत्री बोले भारत में 76 दिन का फ्यूल स्टॉक। मंत्रालय ने बताया तेल कंपनियों को हर दिन 600 से 700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल पर सोमवार को पेट्रोलियम मंत्रालय और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से 2 अलग-अलग बयान आए, जिसमें पता चला कि देश में फ्यूल का स्टॉक तो है लेकिन कीमतें बढ़ सकती है। एक और केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में अपनी रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि रिफाइनरी स्टॉक और कमर्शियल स्टॉक को मिलाकर 76 से 80 दिन का स्टॉक यानी कि रिजर्व फ्यूल रिजर्व में मौजूद है। उन्होंने बताया कि मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मौजूद देश की तेल सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बहुत लंबे समय से ऊंचे स्तर पर नहीं रहने वाली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानसून ने 16 राज्य कवर किए, कल मुंबई पहुंचेगा। यूपी के उन्नाव में पेड़ उखड़े, कर्नाटक की गाड़ियां बही, एमपी राजस्थान में आंधी बारिश का हाई अलर्ट। दरअसल दोस्तों मानसून ने 6 दिन से 16 राज्यों तक पहुंच गया। मंगलवार को मानसून ने पश्चिम बंगाल में एंट्री कर ली। फिलहाल में ये मुंबई के करीब 150 किलोमीटर दूर है। अगले 48 घंटों में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं दोस्तों अगले सप्ताह तक ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंच सकता है। मानसूनी हवाओं के असर से कई मैदानी राज्यों में गर्मी कम हुई है। इसके साथ ही दोस्तों प्री मानसून के कारण कई जगहों पर 50 किमी से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तेज बारिश भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार को आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। उधर दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मी का असर बना हुआ है। कई जिलों में हीट वेव अलर्ट है और कुछ जगहों पर तापमान 45 डिग्री के ऊपर भी रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर में पटाखा गोदाम में लगी आग, बच्चे समेत 7 की मौत। जलने के बाद सड़क पर तड़पते रहे लोग। दिल्ली का युवक चला रहा था अवैध पटाखा फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। एक और दिल दहलाने वाली खबर आई है कि एक दिन पहले ही गर्म लोहा गिरने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। अब उसी तरीके से पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से जलने में कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जयपुर के कोहे नारियल इलाके में स्थित पटाखा फैक्ट्री गोदाम में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। एक मजदूर झुलस गया। मरने वालों में अब्दुल वाहिद, राबिल, बिलाल खान, समीर और अजीम खान उर्फ आबिद शामिल है। दोस्तों 2 मृतकों की शिनाख्त अभी तक नहीं पाई गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। खानसर कोचिंग विवाद, पटना में छात्रों का प्रदर्शन,
रोशन आनंद की रिहाई की मांग, बोले एक को जेल और दूसरे को बेल क्यों। दरअसल दोस्तों, खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञानबिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र आज तीसरे दिन सड़क पर उतरे हैं। पटना कॉलेज के कारगिल चौक पर मोर्च निकालने की तैयारी कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। मौके पर ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वाटर कैनन की गाड़ियां भी मंगवाई गई। पुलिस ने छात्रों को पटना कॉलेज से आगे की परमिशन नहीं दी। दोस्तों, छात्रों का कहना है कि बिना किसी जांच कमेटी के आप किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते। जांच कीजिए फिर एक्शन लीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में मानसून अभी दूर, गर्मी के बीच मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग उमस और तेज धूप से परेशान है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि असली मानसून अभी दिल्ली एनसीआर से काफी दूर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं।